जी, आज के मेरे ये गेस्ट हैं अविनाश एंड वरुण एंड ये एक खूबसूरत कपल। इनके बीच में जितना मैंने समझा अभी तक बात करके एक चीज कॉमन है कि दोनों हवा में रहते हैं। कैसे बताती हूँ। सो अविनाश आप परफ्यूमर हैं, ठीक है। यू वर्क विद फ्रेग्रेंस जिसके लिए हवा जरूरी है एंड फ्लाइट अटेंडेंट है। और वैसे देखा जाए तो मैं भी, और इस वक्त हम सभी ऑन एयर हैं, तो कुछ तो है जो जोड़ रहा है हमें। वेलकम वेलकम टू बिग प्राइड एंटिटी। Thank you very much. Thank you, Rani. थैंक यू। तो मिलना कहाँ हुआ, हवा में या जमीन पर? Avinash, you want to go ahead with that? मिलना तो जमीन पर ही हुआ, बट देन लेट्स से वरुण इंडिया में रहता है और मैं सिंगापुर में रहता हूँ, बिकॉज मेरा ऑफिस, मेरा काम सिंगापुर में है, बट मैं मुंबई से ही हूँ। सो ऐसे ही कुछ हादसे की वजह से मुझे इंडिया आना पड़ा था, तो हम लोग ऑफ कोर्स हवा से उड़ के मैं जमीन पे आ गया, एंड वरुण को मैंने जमीन पे ही मिला। सो बेसिकली हम लोग मुंबई में मिले, मैं और वरुण। ओके, और कहाँ मिले थे? पार्टी में, दोस्त के यहाँ? किसने मिलवाया? व्हाट हैपेंड? I think we met on a dating. I do not think, but we met on a dating app actually. We ओके met on a dating app, yeah. And then we decided eventually कि हमको मिलना है, पर वो कोई बोलते ना वो मुहूर्त ही नहीं आ रहा था मिलने का, because he was so occupied with his own things and I was also flying and I was like kind of traveling at the same time. तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मिलना है। एक एक आई थिंक एक बार वो चला भी गया वापस सिंगापुर, एंड देन नेक्स्ट टाइम आया तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम भाव नहीं दिया। ऐसे इसका कोई आता पता नहीं है कि बेसिकली कि पता नहीं मिलना है नहीं मिलना है, कि सिर्फ टाइम पास कर रहा है वगैरह। तो देन आई वाज क्वाइट एंड आई थिंक वी डिसाइडेड कि हाँ हमको ये थर्सडे को मिलना है वगैरह, पर आई थिंक देन ही फॉरगॉट और वो भूल गया और वो अपने फ्रेंड्स के साथ में चला गया। एंड अगेन दैट काइंड ऑफ रियली गॉट मी वेरी अपसेट। मैं बहुत अपसेट हो गया कि मैंने अपना वीकेंड मैंने रखा था, वी कैन स्पेंड टाइम टुगेदर, वी कैन मीट, बिकॉज लास्ट टाइम मुलाकात नहीं हुई थी। तो इस टाइम भी ऐसा हुआ, एंड देन आई थिंक ही टुक दैट एफर्ट एंड फिर हम थर्सडे को रात को बहुत लेट मिले, पर मिले, जरूर मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण को ना रात को कितने बजे मिले शायद वो भी याद होगा। ओह माय गॉड, कितनी डिटेल्स याद है। एंड दिस गाय, यस यस नो 11:30, 11:30, 11:30 बजे। ओके, थैंक गॉड यू रिमेंबर। ओके, सो आपने कहा कि आप डेटिंग ऐप पर मिले। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो डेटिंग ऐप है जो स्पेशली इस कम्युनिटी के लिए ही है। अब यस इससे मेरा नेक्स्ट सवाल आता है कि यार ये तो टाइम के साथ हुआ। व्हेन यू नो कि आपको आपके जैसे लोग लव इंटरेस्ट के लिए कहाँ पर मिलेंगे या बात करने के लिए फॉर दैट मैटर कहाँ मिलेंगे, यू हैव दोज पीपल, आपके पास अब लिटरेचर आ गया है, काफी कुछ आ गया। सोचो ये सब नहीं होता तो कैसे मिलते, क्या होता? थोड़ा सा आई नो। ఇక్కడ भी या एक भी ये भी सवाल है, पर बोलते ना मिलने वाले कहीं से भी मिल, बोलते ना मिलाने वाला, एक्चुअली मिलने वाले और मिलाने वाला दोनों में वो चीज होनी चाहिए जो कुदरत की ऑलवेज बनाई हुई है, वो कहीं से भी मिल जाती है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, कि अगर वो जो अंदर जो प्रेम होता है बेसिकली हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो आई थिंक वो जो प्रेम है जो एक दूसरे को खींच के लेके आता है, जिसके जिसके साथ में मिलवाना होता है। तो आई थिंक दैट ओनली हैज हैपेंड विद अस, the love within me and the love within him has come together, and we have lots to do, मतलब हमको आगे बहुत काम करना है बेसिकली सोसाइटी के लिए, अपने लिए और सभी के लिए बेसिकली जो ये चीजों से गुजर रहे, जो जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जो अवेयरनेस नहीं है बेसिकली के जो अभी भी इसको बहुत नीचे नीचे की ओर देखा जाता है कि ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है बेसिकली समाज को लेके, समाज के लोगों को लेके। तो आई थिंक बहुत काम करना है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। नो, मैं क्या पूछ रही थी ना अविनाश, मैं ये कह रही थी कि आप इस डेटिंग ऐप पर मिलने से पहले ऑब्वियसली जब आप स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे, जब ये एप्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी तो कुछ लोगों से मिले होंगे, यू नो तो वो माहौल कैसा था? हाउ थिंग्स वर डिफरेंट दैट इन दोस टाइम्स? सो बेसिकली मैं उम्र के 38 साल पे मेरे फैमिली को मैंने बताया कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है। उसके पहले इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और लेट्स से नॉलेज के बारे में भी ना, नॉलेज को लेके भी रिगार्डिंग दिस कम्युनिटी मुझे इतना कुछ ये नहीं था, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि चलो मुझे 4 बहनें हैं और एक भाई है। और मैं घर पे सबसे छोटा हूँ। मैं इस बात को लेके मैं जाऊँ तो कहाँ पे जाऊँ, किससे बात करूँ। मेरे मेरे माता पिता दोनों भी फार्मर बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने कभी स्कूल की
एक स्टेप भी चढ़ी नहीं है, सो मैं उनको क्या बताऊं कि मुझ में क्या है एग्जैक्टली क्या नहीं है करके। सो अर्लियर स्टेज में ना, सो मैं खुद से ही झगड़ रहा था या फिर ना स्ट्रगल कर रहा था कह रहे एग्जैक्टली क्या है, मतलब ये आई वुडंट से नॉर्मल है करके, बट एग्जैक्टली मतलब है ना, मुझे खुद के लिए ढूंढना था एक्चुअली। और ये मेरे से पॉसिबल हुआ जब मैंने इंडिया छोड़ के मैं जब न्यूयॉर्क चला गया 2013 में। तब मैं वहां पे एक दिवाली की जो बाहर गाँव, अब जब बाहर देश में रहते हो, सो वहां पे इंडियंस लोगों की एक कम्युनिटी होती है, सो दिवाली है, होली है, सारे फेस्टिवल लोग इकट्ठा मनाते हैं। सो उस दौरान मैं कुछ लोगों को मिला। सो मेरे लिए वो इवेंट ही वो ये था कि चलो मैं यहाँ पे लोगों को मिल रहा हूँ। एंड देन कभी कभी देखो ना, ऐसे देख के पता चल जाता है कि अरे शायद से ये बंदा और ये लोग, कुछ ग्रुप के लोग मुझे पहचान सकते हैं, मेरी वाइब्स को जान सकते हैं, हम लोग कंफर्टेबल है। देन धीरे धीरे उनसे बात करके फिर मैं ये डेटिंग एप्स वगैरह को एक्सपोज हुआ। तो पहले कैसा होता था कि याहू चैट रूम्स होते थे वगैरह वहां पे। 20 years बैक यू गो टू द याहू, बेसिकली याहू चैट रूम्स में चले जाओ, आप आइडेंटिफाई करो कि हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिर कैसे होता था कि चलो एक मीटिंग प्लेस होती थी, लोकेशन कि चलो कहीं डिसाइड किया कि दादर स्टेशन के इंडिकेटर के नीचे आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, कौन से कलर का जीन्स आप पहन के आओगे। तो दिस वाज द एरा व्हिच लाइक व्हेन देयर वर नो फोन्स एंड देयर वर नो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स हाउ पीपल यूज्ड टू मीट बेसिकली। ऐसा कहते हैं लोग कि एक रडार होता है क्या? होता है। हाँ? I mean, रडार नहीं क्योंकि बोलेंगे बट एक वाइब होती है कि जो हाँ। पता चलता है कि लाइक ओके फाइन, दिस कैन बी somebody from our community, से एक वाइब It होती is है। within the community एक रडार होता है कि you मतलब tend to identify कि हाँ हो जाता है। ओके ओके। क्योंकि उसी रडार या फिर उसी वाइब की वजह से मैंने उस न्यूयॉर्क में उस दिवाली फेस्टिवल में मैं कुछ लोगों को ओके शायद से हम दोनों एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड वो सही निकला। बाहर के लोग वो जो आइडेंटिफाई करते हैं, आपको लगता है कि वो सही आइडेंटिफाई करते हैं? इन्फॉर्मेशन है लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन है, आधी इन्फॉर्मेशन है, या वो है जो नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास? जैसे मैं बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ ना कि यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप है, गेज ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ये होता है वो होता है, यू नो। एक्चुअली वो स्टीरियोटाइप वो हमने किया है। वो ऐसा नहीं कि गे होता है तो हाँ उनकी उनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए या फिर वो फेमिनिन होने चाहिए। कोई बुक रूल नहीं है, कोई हैंड रूल नहीं है वहां पे राइट। बेसिकली। So it's about a person, how you conduct yourself basically. It is nowhere written where the gay people or from the people from the community has to be feminine. No, there's absolutely, this is something which we as an own people have done that. बोलते ना वो एक मूवीज में बताते ना कि हाँ कि वो ढीला ढाला चल रहा है वगैरह, ऐसा है वगैरह। दिस इज ऑल अ रॉन्ग पिक्चर और अ रॉन्ग मैसेज व्हिच इज बीन स्प्रेडिंग टू द सोसाइटी कि अगर ये बंदा गे है, अगर एक समलैंगिक इंसान है, तो आई थिंक वो ऐसा ही होना चाहिए। नो, दिस इज नॉट द थंब रूल बेसिकली, दिस इज समथिंग कंप्लीटली रॉन्ग। मे बी इट इज फॉर समबडी, कोई ऐसा है, हाँ कोई ऐसा सब है। ऐसे नहीं है। जैसे ऐसा तो यार लड़कियों के लिए भी कहते हैं ना कि तुम लड़कियों की तरह नहीं चलती हो, तुम लड़कियों की तरह नहीं हंसते हो, हम तो बचपन से सुनते आए ये, तुम लड़कियों की तरह बात नहीं करती हो। ओके, यू से बहुत काम करना है कम्युनिटी के लिए, तो क्या लगता है कहाँ सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? और मैं सिर्फ यहाँ पर गे कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल LGBTQIA+ कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। आई थिंक सबसे बहुत काम करना है मेरा, ये इसका मतलब ये था कि बेसिकली सी वी बोथ आर वेरी स्पिरिचुअल, हम बहुत स्पिरिचुअल बेसिकली, हम बहुत धार्मिक है हम दोनों, और वही पथ पे हम लोग चल रहे हैं और वही पथ पे हम लोग मिले हैं बेसिकली। सो आई वुड जस्ट कनेक्ट समथिंग विद स्पिरिचुअलिटी के लोगों में बहुत अवेयरनेस और बहुत प्यार जगाना है बेसिकली। कि आज ये जो बोलते ना कि आज हम सब all the communities, all the people from wide range of people I'm talking about, कि हर, मैं सिर्फ हमारी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि बेसिकली कि जहाँ पे के लोगों में ना प्यार ही नहीं है बेसिकली, देयर इज नो लव, दिस ओनली, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज ऑलवेज हेट्रेड। बिकॉज आज हमने हमारे कमेंट्स भी हम जब भी कोई भी पोस्ट डालते हैं तो हमने देखा है कि एटलीस्ट 70% हेट्रेड कमेंट्स आते हैं उसमें।
and there are only few percentage where people they are appreciating कि आपने जो किया है, आपने जितना बड़ा कदम उठाया. It's only where the negativity is just settled down in the person to the core and to the depth. मतलब वो बहुत कहीं ना कहीं आपके चित्त में बस गई है नेगेटिविटी कि ये गलत ही है, ये गलत ही है, ये गलत ही है, without any awareness, without any kind of knowledge, and half knowledge is very dangerous, you know. और किसी को कुछ पता नहीं है कि ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मलाइजेशन करना है, हमको नहीं करना है. बेसिकली पीपल हैव एब्सोल्युटली इनका कोई अवेयरनेस ही नहीं है. तो हमको बहुत काम करना है, मतलब हमको अपने पे काम करना है कि चलो हमको जैसे कि हमको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं. हमको आगे बढ़ना है, हमको और लोगों को इंस्पायर करना है, हमारा यही गोल है. And we really thank Big FM to give this opportunity to be on this platform. And here we are only motto and our only goal कि हमको बहुत से बहुत लोगों को इंस्पायर करना है और हमारे जैसे बहुत लोग बाहर आए and take this step in life, which is very important. आज खुश रखना अपने आप को is your responsibility. आज हम वो चाबी किसी के हाथ में नहीं दे सकते. आप 38 आपने कहा आप बाहर आए, और आप जब बाहर आए, क्योंकि तो मैं बस समझने की कोशिश करूँ बस अविनाश कि व्हाट वाज स्टॉपिंग यू. इट्स लाइक कि आप कंफ्यूज थे, इतनी उम्र तक भी कंफ्यूज थे, नंबर वन, या आपको लग रहा था कि अब तो आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई, अब चेंज करके क्या ही कर लेंगे. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि 38 क्या रोक. सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज नहीं था, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं है. बट पॉइंट इज जैसे बोला कि नो आधा नॉलेज इज वेरी डेंजरस. सो मेरे पास वो पूरा नॉलेज नहीं था. सो मुझे जो स्कोप मिला, सो बेसिकली नो हम दोनों वी आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली. सो तभी एक्सेस नहीं था फोन के लिए. आई एम नॉट किडिंग, मेरा पहला फोन 2012 में मेरे हाथ में आया, मेरा पहला स्मार्टफोन 2012. या सो एग्जैक्टली. तो उसके पहले ऑफ कोर्स घर में लैंडलाइन था. बट पॉइंट इज कोई टेक्नोलॉजी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, घर पे लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं. सो बेसिकली मैं जाऊँ तो एक्सप्लोर कहाँ पे करूँ, कहाँ से नॉलेज इकट्ठा करूँ. और मेरे पास कुछ ऐसा जरिया भी नहीं था. चलो मेरे दोस्त है जो मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिटी से उनसे बात करके या फिर दिल हल्का कर लूँ, या फिर घर पे बात नहीं कर सकता बिकॉज उनके लिए दिल भी लाई करे ये क्या है करके. तो वो भी एक डर था. बट जैसे मैं इंडिया से बाहर चला गया, जैसे मैं बताया मैंने कि मैं कुछ लोगों को मिला, एंड वहां से मैंने I started exploring myself. Then I was like, okay, वो confusion नहीं था. It just like मुझे मेरे जो सवाल थे उसके जवाब मुझे न्यूयॉर्क में जाके मिले. हाँ, तो उसके बाद कंफर्म हो गया कि चलो ठीक है, मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ और मैं थोड़ा आई वुडंट से स्पेशल हूँ बिकॉज आई एम आल्सो नॉर्मल. हाँ, सो बेसिकली उसके बाद ऑफ कोर्स वो तो हो चुका था. तो मैंने ठान लिया था कि भाई कि अभी जीना है तो अकेला ही जीना है, ठीक है. बट देन वरुण ने कहा कि नो मिलने वाले और मिलाने वाले कैसे भी कहां से मिल जाते हैं. सो इतनी उम्र बीत गई और 2013 से लेकर 2022 तक 21 तक का काफी 5-6-7 साल का गैप था. उसके दौरान भी मैं किसको मिल सकता था. बट देन मुझे वापस मेरे होम कंट्री में आके मेरे जहां पे मैं काम करता हूँ, जहां पे मैं रहता हूँ, वहीं पे मुझे वरुण को मिलना था. सो जब मैं वरुण को मिल गया, सो आई डोंट नो मुझे कहां से कॉन्फिडेंस आ गया पता नहीं है. आई वाज लाइक अरे आई थिंक मुझे जो चाहिए था, जो जिसको मैं ढूंढ रहा था ना, जिसका हाथ थामना था, मुझे मिल गया. सो बाय डिफॉल्ट बिना कुछ बोले या फिर बिना कुछ डिस्कस करे ना, वरुण ने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया. सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस मैं पिछले साल मैंने घर पे सबको बता दिया. ऑफ कोर्स वो जर्नी इतना इजी नहीं था, टफ था, क्योंकि 2021 में मेरे पापा गुजर गए, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था. और कोविड सेकेंड वेव में मैं इंडिया में स्टक, मुंबई में स्टक नहीं था मैं, बट मुंबई में था. मैं वापस सिंगापुर जा नहीं पाया. सो उस दौरान में एक डेटिंग ऐप के ऊपर में वरुण से मिला मैं. हाँ, सो अगेन गोइंग बैक टू माय कमिंग आउट स्टोरी. सो मैंने घर पे बता दिया सबको कि मेरा ऐसा है, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज माय काइंड ऑफ रियलिटी, और ये मेरी सच्चाई है. सो कुछ लोगों ने क्या किया, तो एटलीस्ट मेरे भांजियों ने मेरे एक बहन को मैंने उनको दे हेल्प देम टू हर टू अंडरस्टैंड के लुक मम्मी ये ऐसा होता है, ये कम्युनिटी होती है, मतलब इस टाइप की कम्युनिटीज है और इनकी जिंदगी ऐसी होती है. सो दिस नॉलेज व्हिच वाज गिवन टू माय सिस्टर फ्रॉम माय नीसेस, जो मेरे भांजियों ने मेरे बहन को बताया. सो वो हेल्प किया उसको मुझे पहले अंडरस्टैंड करने को, उसने पहले मुझे समझ के लिया. एंड जैसे ही तुम लोगों को समझ सकते हो ना, तो आई थिंक उसके साथ बिना कुछ बोले ना एक्सेप्टेंस आ जाता है. डू यू थिंक कि क्योंकि आप सिंगापुर में थे,
आप अच्छा काम कर रहे थे, इट वाज अ ह्यूज डील फॉर अ फार्मर सन, यू नो। अगर सोचो कि यही अविनाश किसी गांव में रह रहा होता, सचमुच किसी किसान का बेटा होता और खेती कर रहा होता, आपको लगता है कि ये चीज हो पाती एट द एज ऑफ 38? या सो आई टोटली एग्री, तुम जो बोल रहे हो ना मैं अग्री करता हूँ। so, कहीं ना कहीं पे वो एक पार्ट प्ले करता है कि मतलब तुम कुछ एक काबिल इंसान बन चुके हो उसके बाद, बट स्टिल अगेन ये ना फैमिली टू फैमिली या फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो इन इन माय केस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी माँ जो ऑलरेडी 1 साल मतलब पापा को जाके 1 साल हुआ भी नहीं था, एंड उसके पहले मैंने मम्मी को मैंने बता दिया था। एंड और तभी वरुण घर पे भी आए थे। सो मम्मी ने देखा मुझे और वरुण को देखा, मम्मी बोले कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों खुश है ना, तू खुश है ना, तुम दोनों खुश है ना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो मम्मी ने And काफी this mother who doesn't even know, उनको एक बेसिक फोन ऑपरेट करने को नहीं आता है। सो एज अ पर्सन, एज दैट ह्यूमन बीइंग, आज वो इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि आज सिर्फ 2 इंसान हैं मेरे सामने जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे आर इन लव विद ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू कीप ईच अदर हैप्पी। दैट्स ऑल। आई डू नॉट वांट एनीथिंग। मुझे और कुछ जरूरत नहीं है। एंड सेम गोस टू माय ग्रैंडमदर हु इज 84 एक्चुअली। एंड आज अगर आप हमारे पिक्चर्स भी देखते, वीडियोस भी देखते, तो राइट फ्रॉम 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने का छोटा सा बच्चा, नया न्यू बॉर्न बेबी, until 85-year-old grandmother had attended the wedding basically. So it was that kind of बोलते ना कि मतलब it was a magical, you know, it was that moment was very magical. nice. How's this long distance relationship going on? going good. To be honest, it's you know, actually कैसा था पता है, we always knew that कि this is how it's going to be for so and so period of time. मतलब 1.5 साल 2 साल हमको लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इनकी कोई कमिटमेंट्स है बेसिकली, यू नो, घर का है वगैरह, वो सब चीज की कमिटमेंट्स थी। तो वी थॉट के नहीं कि हमको करना है, पर एट द सेम टाइम वी ऑलवेज न्यू, एंड वो अंडरस्टैंडिंग आना is something which is very important, because in a gay relationship it breaks so easily. It breaks because there is so much of options available outside, you know, even people after getting married, you know, kind of there are so much of options available outside के you know, okay ठीक है आज यहाँ नहीं है तो ठीक है, किसको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको पता चलेगा कि अविनाश क्या कर रहा है, right? But that loyalty, that faith, that trust has to be there कि we have got the best for each other and we are best for each other basically. मैं अविनाश से बेस्ट कोई हो नहीं हो सकता और मेरे से बेस्ट अविनाश के लिए कोई नहीं हो सकता, and we have understood that very well, and that's why this understanding, that faith, that loyalty has come into the picture. And loyalty, faith, everything comes with time. You have to spend that time basically, that commitment, you have to show that commitment, that there has to be some kind of action which has to keep happening. It's लोग ऐसे बोल के नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, कुछ ना, in the sense I'm not saying anything about like a, you know, that you know, that efforts, I'm talking about the efforts which has to, people have to take for each other to know that ke, oh, he's so committed to me, he's so loyal to me, he's so faithful to me. So that effort has to be placed in action. इन दिस केस जो वरुण ने कहा कि नो योर क्वेश्चन वाज कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, सो ऑफ कोर्स मुझे और वरुण को पता ही है वो। सो बट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज कांस्टेंट कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज ट्रस्ट, या एंड देन जो कमिटमेंट जो वरुण ने भी कहा ना, सो बेसिकली लास्ट ईयर हम लोग अप्रैल एंड में कुछ हमने 3 दिन इकट्ठा स्पेंड किए, सिर्फ 3 दिन, और उसके बाद मैं सिंगापुर सिंगापुर वापस लौट रहा था मैं, तो वरुण को बता दिया, मतलब वरुण मेरे लिए अभी जैसे घोड़े भागते समय उनके यहाँ पे ब्लाइंडर्स लगाते हैं ना, तो वैसे मेरा भी ब्लाइंडर लग गया। अभी कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, भाई मेरा लक्ष्य तो तू ही है करके। एंड देन जो एफर्ट्स की बारे में ऑफ कोर्स हम लोग का कांस्टेंट कम्युनिकेशन था, बट देन लिटरली यू नो लास्ट ईयर में 3 या फिर 4 बारी में इंडिया आके गया, उसमें से मैं 2 महीने प्रॉपर रहा हूँ, मैं और वरुण हम लोग दोनों इकट्ठा रहे, लाइक इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ अगस्त, हम लोग 2 महीने काफी मतलब पूरा महीना हमने इकट्ठा गुजारा है, हमने ट्रैवल किया है। सो यू नो हम लोग जब घर में रहते हैं तो हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में है, बट द मोमेंट तुम कहाँ पे ट्रैवल करते हो ना, सो वाइल ट्रैवलिंग अगर कुछ इंसिडेंट्स हो गया कि यहाँ पे तुमको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तुमको लग्जरी मिल नहीं रही है, मे बी होटल अवेलेबल नहीं है, या फिर
ट्रेन मिस हो गई, कार कुछ तो इशू हो गया, प्लेन मिस हो गया, देन यू हैव टू एडजस्ट. सो तभी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहती है. सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं वरुण के साथ वो टाइम स्पेंड करूं. सो ऑफ कोर्स एफर्ट्स वर देयर. हमको मौका मिला इकट्ठा रहने का, एंड देन वो 2 महीने ही हम लोग प्रॉपर्ली रहे एक दूसरे के साथ. बट काफी काफी कुछ चीजें हमने एक दूसरे के बारे में समझ लिया और सीख ली. एंड देन अकॉर्डिंगली तुम, अगर मैं वरुण को प्यार करता हूँ ना, तो मेरे को वरुण के अंदर ढलना पड़ेगा. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि माय वे और हाईवे नहीं बोल सकता हूँ. सो इट वर्क्स काइंड ऑफ इन बोथ साइड, दोनों तरफ से काम करता है. सो हम दोनों ने इकट्ठा काफी एफर्ट्स डाले, एंड दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस. और इस सब में ना, जैसे मैंने कहा कि वरुण ने मुझे वो बिन बोले, बिन मेंशन किए ना, कॉन्फिडेंस दे दिया. सो जिसकी वजह से मैं अपना फैमिली को बोल सका, मेरे दोस्तों को बोल सकता है कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ. सो फॉर दिस सेटअप, सो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, वरुण ने कहा कि अभी डजंट मैटर, 2 साल तुमको बाहर रहना है, 3 साल 4 साल कर लेंगे यार. तो वो बोलते हैं ना, वो कर लेंगे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बोलते हैं ना, वो विदाउट बोले, मतलब डेफिनेटली भी यहाँ पे साथ में नहीं है वो, बट स्टिल आई कैन फील दैट हैंड ऑन माय शोल्डर कि चलो वरुण है करके. सो वो, मैं ऐसे मेड अप स्टोरी नहीं है. वरुण ने बोला अभी 3-4 साल ना, ठीक है ना, कर लेंगे यार, कर लेंगे. सो अभी बोलते बोलते शादी भी हो 4 गई. साल नहीं बोला है मैंने सिर्फ 1.5 साल बोला है, 3-4 साल नहीं बोला. Yeah, so please do not kind of come on the on air and say that कि 3-4 साल मैंने बोला है. No, I have not said. Viewers, I have not said 3-4 years. I only said 1.5 years. Please. पता चला सबूत के लिए कहेंगे वो वीडियो मंगवा देगा, मैंने बोला. Yeah, exactly. That's what, you know. नहीं, बट देन पॉइंट इज अगेन एफर्ट्स के बारे में. तो मैंने वरुण को बोल दिया, वरुण भाई सब हो गया सब कुछ. सो आई जस्ट नीड लाइक 2 years, जिसमें से आधा साल निकल चुका है, 1.5 साल बाकी है. 2025 में हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, हम लोग इकट्ठा आमने सामने बात करेंगे. सो 2025 को मैं वापस इंडिया में रिलोकेट कर रहा हूँ. Lovely. Now I understand why some of my friends, they have उनके best friends जो हैं वो gay friends, because such beautiful combination of fire and water you guys are. आप समझ रहे हो, वो लोग कहते हैं ना कि you can't, मतलब guys can't express their love, their feelings, their emotions, थोड़े reserve होते हैं. वो conditioning का भी हिस्सा है, क्योंकि वो आजादी नहीं दी जाती लड़कों को. But you guys are amazing, amazing. इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे कि ये सब. Oh, it's beautiful. Touch wood. Bless you. चलो, thank you so much. Yeah, and all the very best. 1.5 बोला है, 4-3 अपने हिसाब से मत करना, ठीक है? आ जाओ. मैं बोल रहा हूँ कि 4-3 अपने हिसाब से मत करना. 1 2 3 4 5 6. No. But I want to mention one thing, that about the blinders, I think now everybody knows, because in every interview he says this, कि I have blinders now, I have blinders. I think everybody whomsoever repeatedly watching on different social platforms, people know that कि अविनाश की वहाँ पे blinders लगे. और वरुण अभी वो सोच रहे हैं कि वरुण कब लगाएगा blinders, I hope I don't get this question, नहीं. And रानी, बिफोर हम लोग ये बात खत्म करें, मैं सिर्फ एक मैसेज था जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर लोग जो हमारे कम्युनिटी के यहाँ से है ना, सब कुछ भी हो जाए यार, बाहर से तुमको ना, मतलब लोग तुमको कुछ बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, जो कुछ भी है, तुमको सिर्फ डटे रहना है, बिकॉज वो हमने किया है एक्चुअली. स्पेशली मैंने, आई वाज लाइक ठीक है, मुझे पता है कि मेरी खुशी वरुण में है. सो नाउ मुझे मेरी खुशी को अहमियत देनी है. ऑफ कोर्स फैमिली है, वहां पे है, मैं उनको कुछ गलत बोल नहीं रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट अभी मेरा साथ देने वाला कोई है, मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी मुझे मिल रही है. सो मुझे भी मेरी जिंदगी जीने दो. सो अगर लोगों ने ये दिल में रख लिया ना, सो आई थिंक उनका थोड़ा सा जर्नी, थोड़ा सा जो पार्ट है ना, वो इजी हो जाएगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम समाज नहीं, बट फैमिली के खिलाफ जाओ वगैरह, बट धीरे धीरे उनको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या होता है इस कम्युनिटी में. क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स आते थे ना, अभी भी आते हैं, तो लोग बोलते हैं ये तो कुदरत के खिलाफ है, या फिर ये तो मतलब कुछ तो बोलते हैं ना, दिमाग में इनका कुछ देख लिया रहेगा, तो उनको नया फैशन आया है, या फिर कुछ दवाई लेके तुम ऐसे बनते हो. ऐसा नहीं होता है ये सब कुछ. I don't know, people they talk that that this is Western culture, this is not Indian culture. They do not know their own history, but they want to talk about all these things. Exactly. So all these things are natural, and हम लोग कहाँ पे कुछ बोल के गए नहीं कि मुझे ऐसा बनाओ करके. Everyone is special, so we all are special
एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट, एवरीवन, सब अपने अपने हिसाब से स्पेशल है. सो खुद को रिस्पेक्ट करो. जैसे वरुण ने कहा कि पहले खुद को प्यार करो, बाद उसके बाद ही आप वो प्यार किसी और को पास ऑन कर सकते हो. सो ये, क्योंकि अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी कम्युनिटी में से ना बहुत जनों ने घर वालों ने अपनाया नहीं है, या फिर बहुत सारा प्रेशर है, या फिर मैं बाहर जाके उनको कैसे बोलूं, तो उन्होंने खुदकुशी की है. सो मेरा वही है कि तुमको अपना बच्चा प्यारा है, या फिर ये समाज का जो भी है कह रहे ऐसे कैसे मेरे घर पे आ सकता है करके. क्योंकि कैसे बोलते हैं ना कि चोरी हो तो किसी और के घर में, मेरा घर सेफ हो, ऐसे लोग बोलते हैं ना, कुछ कहावत होती है ऐसे. बट ऐसा नहीं है यार, वो तुम्हारा बच्चा है यार, मतलब जैसा भी हो तुम्हारा है. इतने साल तक तुमने उसको पाला पोसा, एंड अभी कुछ तुमको समझ में आ रहा है, दैट डजंट मीन कि तुम उसको इमीडिएटली अपने बदन से मतलब अलग कर दो. अपना बच्चा है, अपना लो, दैट्स इट. बिकॉज मेनी पीपल इन द कम्युनिटी दे कमिट सुसाइड. सो उसी को लेके हमको वो भी एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मतलब ऐसे मत ट्रीट करो किसको भी, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स टू लिव एंड डिजर्व्स टू लिव हैप्पीली. सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अस. मैं वही कहूंगी जो मैं और मतलब ज्यादातर अपने इंटरव्यूज में कहती हूँ कि whether you believe in God or not, if you do, मतलब नेचर में तो यकीन करते होगे ना, पेड़ पौधे, आसमान, बारिश में तो यकीन करते हो ना कि कुछ तो है, प्राकृतिक है जो तुमने नहीं बनाया. सो इफ यू बिलीव इन गॉड, आप लोगों पर ट्रस्ट ना करके, जैसे कि ये यही वाली बात कि ऐसा नहीं होता, ये क्या है कि ना आप भगवान पर शक कर रहे हो, आप उस पर उंगली उठा रहे हो कि तू गलत है, तूने गलत बनाया. So, इतने बड़े नहीं हुए हो यार. एक्सेप्ट दिस नेचर, वो है, वो अलग है, और शायद वही उसकी खूबसूरती है. So thank you so much, boys. Thank you. Thank you so Thank much you so much. for giving us this opportunity. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you, Rani. Thank you, Big FM. 92